हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल आरवी मॉडल डिजाइन में आपका फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि मैं काफी लंबे टाइम से मेरे अपलोड नहीं कर पाया नए वीडियो। तो अभी तक हमने जितने वीडियो बनाए हैं वो कस्टमर के इनपुट्स के रिगार्डिंग हमने अपलोड किए हुए हैं। तो अब जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो मोल्ड डिजाइन कैसे करते हैं उसका हम वीडियो बनाएंगे। तो ये एक वीडियो में कवर नहीं होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये काफी लेंथी टॉपिक है। और अगर एक वीडियो में बनाना चाहूँ तो काफी लंबा वीडियो बन जाएगा और फिर आपको क्या समझ भी नहीं आ पाएगा। तो मैं बहुत छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा जिससे आपको इजीली समझ आ जाए सब चीजें और आपको सब चीजें क्लियर रहें। तो जिस सॉफ्टवेयर का हम यूज करेंगे वो UG NX12 का हम सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे मोल्ड डिजाइन के लिए। तो मोल्ड डिजाइन करने के बहुत से तरीके हैं यूजी में। आप एक असेंबली पैटर्न में आप मोल्ड डिजाइन कर सकते हैं। कई कई जगह लेयर में भी काम किया जाता है। कहीं विदाउट हिस्ट्री बेस्ड डाटा काम किया जाता है। और एक और तरीका है, इसमें अलग अलग से मॉड्यूल आता है यूजी में जो स्पेसिफिक मोल्ड विजार्ड के नाम से आता है। तो उसका क्या है, वो स्पेशली मोल्ड डिजाइन के लिए ही बनाया गया है। लेकिन कई बार क्या है, लेंथी जो पार्ट होते हैं वो थोड़ा हेल्पफुल थोड़ा कम है। फिर क्या है, जब आप यूजी का लाइसेंस परचेज करते हो तो अगर आप विद मोल्ड विजार्ड आप परचेज करोगे तो आपको कॉस्टली पड़ेगा। विदाउट मोल्ड विजार्ड आपको यूजी का लाइसेंस थोड़ा सस्ता पड़ता है। तो हम जो अभी मैं आपको जो मेथड सिखाऊंगा, मोस्टली ओवरऑल कंपनियों में वही मेथड यूज होता है। कस्टमर भी उसी पैटर्न में आपसे डाटा मांग लेना चाहते हैं। तो जो आजकल जो सबसे ज्यादा जो मोल्ड डिजाइन होता है वो हिस्ट्री बेस और आपका असेंबली पैटर्न में आपका डिजाइन होना चाहिए। मोस्टली कस्टमर को इसी पैटर्न में ही मोल्ड डिजाइन चाहिए होता है। आपका यानी कि फिक्स ऑफ की तरफ हो, मूविंग ऑफ के जो पार्ट्स हैं वो मूविंग ऑफ की तरफ हो, यानी कि एक सीक्वेंस होनी चाहिए डिजाइन की प्रॉपर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन बटन जरूर दबाएं ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मेरा अपलोड होगा आपको एक नोटिफिकेशन उस पर मिल जाएगा। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंथी है, मैं बहुत छोटे छोटे टॉपिक इसमें कवर करूंगा ताकि आपको अच्छे से चीजें समझ आए। ऐसा नहीं है कि मैंने पूरा लेंथी वीडियो बना दिया और आपके सब चीजें ऊपर से जा रही हैं। तो मैं कोशिश करूंगा कि जो मैं वीडियो बनाऊं वो इतना बनाऊं कि आपको उसको अच्छे से समझ भी आ पाए और आप बोर भी ना हो। नहीं तो क्या होता है, कई बार लंबा वीडियो चल रहा है तो देखते देखते आदमी बोर होने लग जाता है, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट वीडियो तो मैं बना नहीं रहा कि आपको मजा आता रहे। ये तो एक एजुकेशनल वीडियो है, आपकी ट्रेनिंग के लिए है। तो इसमें क्या है, होता है कई बार कि हम भी जब थे स्टार्टिंग में तो हम भी ऐसे यार क्या चीजें हो रही है, तो ये होता है। तो मैं एक छोटा छोटा टॉपिक लूंगा, अगर आप उतनी भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप जल्दी ही मोल्ड डिजाइन सीख जाएंगे। तो स्टार्टिंग में हम बहुत सिंपल सा पार्ट लेके मोल्ड डिजाइन अपन स्टार्ट करेंगे, जिसमें ना कोई स्लाइडर होगा ना कोई लिफ्टर होगा। उससे क्या आपको चीजें इजिली समझ आ जाएंगी। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये मेरे जो प्रोजेक्ट है हमारा, डिजाइन प्रोजेक्ट 1 के नाम से मैंने एक फोल्डर बना रखा है। उस फोल्डर के अंदर आपको 3 फोल्डर आपको नजर आ रहे हैं, इनपुट, आउटपुट एंड प्रोसेस। इनपुट के अंदर जो हमें कस्टमर से जो हमें इनपुट्स मिलती है हम उनको प्लान करते हैं। जैसे कस्टमर ने हमें पार्ट की एक्सटी फाइल दे रखी है, मोल्ड स्पेक दे रखा है, प्लास्टिक मटेरियल डिटेल दे रखी है। ये सब जो कस्टमर से जो भी हमें इनपुट्स मिले तो वो हम इनपुट फोल्डर के अंदर रखते हैं। आउटपुट फोल्डर के अंदर जो हम कस्टमर को जो भी हम डाटा शेयर करते हैं, जैसे हमने डीएफएम बनाई थी हमारे इसके रिगार्डिंग हमने पुराना वीडियो भी बना रखा है, तो वो हमने आउटपुट फोल्डर के अंदर रखी हुई है। प्रोसेस फोल्डर के अंदर जो भी हमारी यूजी फाइलें बनेंगी हम वो इस फोल्डर के अंदर प्लान करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम अपना सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं। तो हम जो यूज कर रहे हैं वो NX12 वर्जन हम यूज कर रहे हैं मोल्ड डिजाइन के लिए। तो इसमें आपके पास जो ऑप्शन यहाँ आपकी जो नजर आ रहा है वो न्यू
तो न्यू से आप जब भी नई फाइल क्रिएट करोगे तो आपको न्यू पे जाना है। ओपन, अगर आपकी ऑलरेडी कोई यूजी फाइल बनी हुई है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो। फिलहाल हमारा नया प्रोजेक्ट है, हमें नई फाइल बनानी है, तो सबसे पहले हम न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद आप जो नीचे की तरफ देख पा रहे हैं, यहाँ आपको जो है फाइल का नाम देना है और उसकी लोकेशन देनी है। तो लोकेशन सबसे पहले जहाँ मैंने ये फ़ोल्डर बनाया हुआ है, प्रोजेक्ट डिज़ाइन प्रोजेक्ट 1 के नाम से, तो मैं सबसे पहले उसकी लोकेशन दूँगा। तो हमारा जो लोकेशन है, ये हमारी लोकेशन हो गई, ये प्रोसेस। तो हमें यहाँ यूज़ी फाइल अपनी सेव करनी है, तो ये मेरा लोकेशन मैंने यहाँ दे दिया है। और जो मैं फाइल का नाम दूँगा, वो इंसर्ट प्लान के नाम से दूँगा, क्योंकि स्टार्टिंग में हम जो भी कंपोनेंट एरिया का जो रिलेटेड जो चीजें होती है, जैसे आपके कोर ब्लॉक, कैविटी ब्लॉक या कई बार स्लाइडर लिफ्टर जो भी होते हैं, वो हम इसके अंदर सारा प्लान करके चलते हैं। और हमें सारा असेंबली पैटर्न में काम करना है, तो हम सबसे पहले जो जो हम फाइल बनाएंगे वो इंसर्ट प्लान के नाम से बनाएंगे। कईयों के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, लेकिन जहां हम जैसे हम मैं मदरसन में जब जॉब करता था, वहां यही पैटर्न चलता था और सभी बंदे एक ही पैटर्न से काम करते थे। तो मैं सबसे पहले अपना इंसर्ट प्लान यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। तो मैंने यहाँ इंसर्ट प्लान को किया, ओके, तो मेरी एक इंडिविजुअली फाइल ओपन हो गई है। तो ये आप देख पा रही हो, ये इंसर्ट प्लान मेरी इंडिविजुअली फाइल है। तो जब तक मैं इसके अंदर कोई फाइल ऐड नहीं करूंगा, तब तक ये इंडिविजुअली फाइल है। जब जैसे ही मैं इसके अंदर नई फाइलें ऐड करना शुरू कर दूंगा, तो ये मेरी एक असेंबली फाइल बन जाएगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो ये इंसर्ट प्लान हो गया। तो हमें सबसे पहले क्या है, अपने कंपोनेंट के लिए हमें फाइल नेम देना है जिसके अंदर मुझे कंपोनेंट को इंपोर्ट करना है। तो मैं इसके अंदर इस पे जैसे डबल क्लिक करूंगा और सबसे पहले मैं नई फाइल क्रिएट करूंगा। वैसे हमारे पास तो हमने ये शॉर्टकट सेट कर रखे हैं, क्रिएट न्यू है। तो जब आप क्रिएट न्यू करते हैं, तो आप इसी फाइल के अंदर नई फाइल जनरेट हो जाती है। तो और अगर आप इस पे जाना चाहें, तो ये आपको मिलेगी इंसर्ट में, नहीं, असेंबली में आपको ये फाइल मिलेगी। असेंबली में, हाँ, क्रिएट न्यू कंपोनेंट, ओके। तो आपको ये फाइल यहाँ जाके मिलेगी। तो थोड़ा अभी हमें कम याद है, क्योंकि हमने शॉर्टकट यूज हमने इस पे रखे हुए, तो हमें क्या बार बार वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो हम इस पे जाएंगे, क्रिएट न्यू करेंगे, लोकेशन वही रहेगी जो हमने दी हुई है, और यहाँ फाइल का नाम देंगे कंपोनेंट लेआउट। ठीक है, अब मेरी इंसर्ट प्लान एक असेंबली फाइल बन गई है और उसके अंदर ये मेरा एक फाइल है जो असेंबल की हुई है। ठीक है, कंपोनेंट लेआउट। अब कंपोनेंट लेआउट के अंदर ये हमने फाइल क्यों क्रिएट करी है, कि अब जो इसके अंदर जो एक्चुअल फाइल है वो मैं इसके अंदर बनाऊं। कई बार क्या होता है कि जैसे हमारे पास रिवीजन आते रहते हैं, जैसे एक रिवीजन आ गया, दो रिवीजन आ गए, तीन हो गए, कई बार कई कई कस्टमर को तो 10-10 रिवीजन भी आते रहते हैं। तो हम उस फाइलों को यहाँ नीचे नीचे इसके अंदर ऐड करते जाएंगे। तो अब इसके अंदर मैं सबसे पहले देखिए, ये जो है इसकी पोजीशन लॉक नहीं है। ठीक है, ये फुली कंस्ट्रेन नहीं है, तो आप इसको कहीं भी मूव, अगर मैं इस फाइल को ऐसे क्लिक करके मूव करना चाहूँ, तो ये अभी मेरी फाइल कहीं भी मूव हो सकती है ऐसे वैसे। अभी तो क्या इसके अंदर कोई भी फाइल बनी नहीं हुई है, कोई भी कमांड लगी नहीं हुई है, तो इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। तो मैं इसको पहले फुली कंस्ट्रेन कर देता, इंटायर पार्ट में इसको करता हूँ। तो इंटायर पार्ट से एक्चुअल में क्या होता है, अभी जब भी आप कोई नई फाइल क्रिएट करोगे तो उसका डेटम यहीं बनेगा। तो अब मैंने क्या है, मूव कमांड लगा दिया, तो ये अलग से इसका डेटम शिफ्ट हो गया। तो मैं इसको क्या करूंगा, डेटम टू डेटम अलाइन कर दूंगा। तो ये मैंने यहाँ असेंबली कंस्ट्रेंट यहाँ पे रखा हुआ है। अगर आप इसको यहाँ देखना चाहेंगे मेन्यू में, तो असेंबली के अंदर जाके ही आपको ये चीजें आपको नजर आएंगी। ये असेंबली कंस्ट्रेंट है, मैं इसमें यूज करूंगा मेरा अलाइन। तो मैं इस डेटम को इस से यूज करता हूँ, इसको यहाँ से और इसको यहाँ से। तब क्या है, ये मेरी फुली, इसकी पोजीशन फुली लॉक हो गया है, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम अब खत्म हो गया। अब ये कहीं भी मूव आपकी नहीं हो सकती। अभी जो आपके सिंबल नजर आ रहा है, तो आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, आप यहाँ से और यहाँ से आप करोगे तो ये सिंबल आपके गायब हो जाए। ठीक है, अब मैं इसके अंदर एक्चुअल में मेरी फाइल बनाता हूँ। तो जो मेरा फाइल का नाम है, वो एक बार मैं देख लेता हूँ उसका फाइल का नाम क्या है। फाइल का नाम है हाउसिंग। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मेरे फाइल का नाम दूंगा। अब मुझे
करना क्या है, मैं एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ। अब मुझे इसके अंदर वो फाइल क्रिएट करनी है, तो मुझे इसी पे डबल क्लिक करके रखना पड़ेगा। तो मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूँ। अब मैं इस पे फाइल न्यू क्रिएट करता हूँ, तो मैं इसका नाम दूंगा कंपोनेंट, फाइल का नेम, ठीक है, और रिवीजन 00, ठीक है, कि वो फाइल मेरे पास जैसे कस्टमर से पहली बार ही डाटा आता है तो मैं रिवीजन 00 रखूंगा, अगर दूसरी बार ही आता है तो मैं उसको रिवीजन 01, 02 ऐसे मेरा चलता रहेगा। उसके बाद आप डेट लिखना चाहें तो आप डेट भी लिख सकते हैं। तो जैसे मैं आज की डेट डाल देता हूँ, जैसे आज की डेट है 12, ताकि जब भी क्या होगा, आपका कोई सीनियर है तो उससे अच्छे से आपके फाइल नेम से ही अंदाजा आ जाए कि आपने लेटेस्ट डाटा यूज किया है, या उसके बाद भी कई बार रिवीजन आ गया और आपने उसको यूज नहीं किया, तो वो यहाँ से आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि हाँ, आपने जो मैंने आपको आपके सीनियर ने जो डाटा दिया, आप उसी डाटा पे, लेटेस्ट डाटा पे काम कर रहे हो। तो मैं इसका, ये आ गया। अब इसके अंदर मुझे क्या है, मेरी जो कस्टमर ने मुझे फाइल दी हुई है कंपोनेंट की, मैं इसको इंपोर्ट करूंगा तो उसने मुझे जो फाइल दी हुई है वो एक्सटी फॉर्मेट में दी हुई है। तो मैं यहाँ एक्सटी फॉर्मेट में इंपोर्ट करूंगा। तो आप फाइल इंपोर्ट पैरासोलिड, एक्सटी जो होती है वो पैरासोलिड फॉर्मेट होता है, तो मैं यहाँ से इंपोर्ट करूंगा। तो मेरा, ये मेरी फाइल है जो कस्टमर ने मुझे प्रोवाइड की हुई, जिसका मुझे मोल्ड डिजाइन करना है। अब मैं इसका, अब मुझे एक्चुअल में क्या, कस्टमर ने मुझे इसको दो कैविटी, हमें मोल्ड डिजाइन करना है, दो कैविटी के लिए बोला हुआ है, तो मुझे इसका लेआउट ऐसे कुछ सेट करना है दो कैविटी के हिसाब से। तो आप देखिए, अब लेआउट की बात आती है तो लेआउट में ये है कि जैसे हम मोस्टली क्या होते हैं, जैसे हमारा एक पैटर्न होता था कि हम क्या करते थे, अगर मैं इसको हटा दूं तो जो हमारा वाई जो सेगमेंट होता है, तो हम इसको मोल्ड का टॉप रखते हैं, यानी कि जहां हम लिफ्टिंग बार लगाते हैं, जहां से हम मोल्ड को आई बोल्ट लगा के लिफ्ट करते हैं, तो हम हमेशा वाई को मोल्ड का टॉप रखते हैं। जो एक्स होता है, प्लस एक्स की बात कर रहा हूं मैं, तो प्लस एक्स हमारा नॉन ऑपरेटर साइड, यानी कि ऑपरेटर के अपोजिट साइड, और माइनस एक्स होता है जो जहां ऑपरेटर खड़ा होके जहां मशीन को कंट्रोल करता है। और जो हमारी जो जेट की जो लोकेशन है, वो क्या इंडिकेट करती है हमारा, यानी कि प्लस जेट जो हमारा है वो फिक्स ऑफ, और माइनस की तरफ जो रहेगा वो मूविंग ऑफ, हम प्लान करके चलते थे। तो मोस्टली जब हम एक टीम में काम करते थे तो हम सारी टीम एक ही पैटर्न में काम करती थी, ताकि कई बार क्या होता है, कब जब भी कोई डिजाइनर एब्सेंट और दूसरा डिजाइनर उसके डिजाइन पे काम कर रहा हो, तो वो फैमिलियर रहे, क्योंकि सबका पैटर्न एक रहेगा तो इजीली उसके दूसरे डिजाइन पे आराम से काम कर पाएंगे। नहीं तो अगर सबके पैटर्न अलग अलग होने लगे तो क्या काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए मोस्टली कंपनियां जो भी करती हैं, तो सब अपना पैटर्न रखती हैं ताकि सब बंदे एक ही पैटर्न में काम करें। तो अब मुझे क्या है, मेरा जो वाई है वो मोल्ड का टॉप रखना है, वैसे आपकी मर्जी है, लेकिन जहां भी आप करें, आप उस कंपनी के पैटर्न के हिसाब से ही आपको काम करना। हो सकता है जो पैटर्न मैं सिखा रहा हूँ दूसरी कंपनी में किसी और पैटर्न से काम होता हो, लेकिन ओवरऑल जो है इसी पैटर्न में काम होता है। बस ये हो सकता है कि एक्स वाई, वो एक्स को हो सकता है मोल्ड का टॉप रखते हैं या जो भी है, लेकिन जो पैटर्न रहेगा वो यही रहेगा। आप इसी पैटर्न में काम करेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा, आपकी मिस्टेक कम होंगी। तो अब मुझे क्या है, कंपोनेंट को इस हिसाब से प्लान करना है कि मेरा कंपोनेंट टाइप आर डिस्टेंस के अंदर भी आ जाए, ठीक है, यानी कि उसकी विड्थ ज्यादा ना बने मोल्ड की, और हमारा सब कुछ ओके रहे। तो मैं चाहूँ तो मैं मोल्ड को ऐसा भी रख सकता हूँ, मूव, ये कि मैं गेट की लोकेशन यहाँ ओपन कर दूं और ये लेंथ, तो इसमें क्या लेंथ ज्यादा हो जाएगी, विड्थ कम हो जाएगी। और एक तरीका ये भी है कि मैं ऐसे घुमा के रखूं, तो मैं गेट को इस एरिया में ओपन करूं, तो इससे क्या है, मेरी मोल्ड की विड्थ ज्यादा होगी, लेंथ कम होगी। लेकिन अगर विड्थ वाइज मेरे टाई बार का कोई इश्यू नहीं आ रहा, तो मैं इसी पैटर्न में ही इसको रखूंगा। और हमने क्या है, डीएफएम में भी हमने जो है, अगर मैं इसकी डीएफएम दिखाऊं, जो हमने पुराना वीडियो भी बनाया हुआ है आउटपुट के अंदर, तो हमने डीएफएम में भी हमने, ये देखिए, ये जैसे एक लेआउट लगा हुआ है, इस लेआउट में हम दिखाया हुआ है कि ये मोल्ड का टॉप रहेगा, ये मोल्ड का सेंटर रहेगा। तो मैंने पार्ट को इस हिसाब से ही कस्टमर को लेआउट भेजा हुआ है। और कस्टमर ने अगर इसी लेआउट पे अप्रूवल दे रखा है, तो फिर आपको यही लेआउट रखना है। अगर कस्टमर ने इस पे फीडबैक दिया कि नहीं, आप रोटेट करके रखो, मुझे इस जगह पे गेट की लोकेशन नहीं चाहिए,
तो फिर आपको क्या है, जो कस्टमर का फीडबैक आएगा उस हिसाब से आपको लेआउट रखना पड़ेगा। तो अभी हमने जैसे ये लेआउट रखा हुआ, तो हम अभी हमारे डिजाइन में यही लेआउट लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये मेरा, तो अब मुझे इसके हिसाब से इसकी पोजीशन, जैसे अभी क्या है, इसकी पोजीशन लॉक नहीं है, ये पार्ट कहीं भी मूव हो सकता है। तो सबसे पहले हम जो काम करेंगे वो है कि हमें इसकी पोजीशन को लॉक करना है ताकि इधर उधर मूव ना हो। तो इसको पोजीशन को लॉक करने के लिए मैं इसको इंटायर पार्ट बना लेता हूँ। ठीक है, तो ये वाला जो डेटम है वो विड्थ वाइज सेंटर में है। अगर मैं कंपोनेंट की बात करूं तो आप एक हम डेटम, चलो एक अलग से बना लेते हैं, इसके सेंटर में बना लेते हैं। तो ये मोल्ड के सेंटर आ गया। एक हम ये सेंटर ले लेते हैं। ठीक है, ये सेंटर हो गया। और दूसरा मेरा जो रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में मेरी पार्टिंग लाइन यहीं से क्रिएट होगी। अगर आप ऊपर से देखना चाहेंगे कि देख रहे हैं कि सारा ड्राफ्ट है वो आपको इधर से नजर आ रहा है, तो यानी कि आपका जो मेन जो पार्टिंग लाइन है वो नीचे से क्रिएट होगी। तो एक डाटा में हमारा वो है, वो ये हो जाएगा, ये फेस। अब कई कहेंगे कि सर हमने इसको ऐसे ही क्यों रख रहे हैं, ऐसे घुमा के, यानी कि अभी मैं जो प्लान कर रहा हूँ वो, ये जो सरफेस मेरी बनेंगी कैविटी में बनेंगी, और जो अंदर की जो सरफेस बनेंगी वो कोर में बनेंगी, यानी कि कोर ब्लॉक। ठीक है, अब हम ऐसा ही क्यों कर रहे हैं, हम इसको ऐसे, इसको कैविटी, इसको कोर क्यों नहीं बना रहे? तो इसका रीजन ये है कि अगर मैं इसको कैविटी कंसीडर करता हूं और इसको कोर कंसीडर करता हूं, तो पार्ट मेरा फिक्स फिक्स साइड चला जाएगा और पार्ट मेरा इजेक्ट नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो भी इजेक्टर पिन जो भी होती है वो मूविंग साइड प्लान होती है। तो हमें कोशिश करना है कि हमारा पार्ट हमेशा मूविंग साइड ही आए। अगर मूविंग साइड नहीं आएगा तो पार्ट आप इजेक्ट नहीं कर पाओगे। और ये क्या होती है, अंदर की वॉल हमेशा उस पर पकड़ बना के रखेंगी। तो ये हमारा हमेशा, हमें जो गड्ढे या रिबे, जहाँ रिबे ज्यादा हो या गड्ढा है, वो हमें हमेशा पार्ट हमें कोर साइड रखना है ताकि पार्ट हमें हमेशा मूविंग साइड में आए। तो चलिए अब हम इसकी पोजीशन लॉक कर देते हैं। तो सबसे पहले जैसे हमारा, मैं इसको ये कर देता हूँ, एक तो हमारा ये रहेगा क्योंकि हमारी पार्टिंग लाइन यहीं से क्रिएट होगी। ठीक है, ये 0 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये इसकी लाइन में आ गया। ठीक है, अब मैं लगाऊंगा डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ मैं एक डिस्टेंस लगा देता हूँ। अभी लगभग मैं इसको 70 रख रहा हूँ। ठीक है, तो यानी कि एक्चुअल में क्या है, मेरा मोल्ड का जो सेंटर है वो ये रहेगा। ठीक है, तो एक पार्ट मेरा ऊपर की तरफ रहेगा, एक मेरा पार्ट नीचे की तरफ रहेगा। और ये जो डिस्टेंस, अभी जो अगर मैं इसको डिस्टेंस को मैं मेजर करूं, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है लगभग 30 है। हो सकता है जब मैं इसका रनर बनाऊंगा तो ये मुझे हो सकता है ये डिस्टेंस मुझे मे बी ज्यादा भी चाहिए, या हो सकता है मुझे कम करना पड़े। तो ये चीजें मैं अभी आगे, हम अगर जब रनर बनाएंगे तब डिसाइड करेंगे कि ये मुझे डिस्टेंस और ज्यादा चाहिए, ये कम चाहिए। हो सकता है इसमें भी काम हो जाए। ठीक है, तो अभी हम यही लेके चलते हैं। तो मैं ये अभी जो आपको ये सिंबल्स नजर आ रहे हैं, ब्लू वाली लाइनें जो नजर आ रही है, मैं इसको राइट क्लिक करूंगा, यहाँ से आप करोगे तो ये आपके ये डिसेबल हो जाएंगे। तो ये अब ब्लैक आ गया, तो यानी कि ये फुली कंस्ट्रेन हो गया। तो आप, अगर मैं मूव करना चाहूँ तो मैं इस पार्ट को अब कहीं भी मूव नहीं कर सकता क्योंकि ये फुली कंस्ट्रेन है। इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसको मैं, ठीक है, इसको मैं मॉडल बना लेता हूँ। अब ये मेरा हो गया कंपोनेंट का लेआउट, यानी कि जो एक्चुअल कंपोनेंट है। अब मुझे जो बनाना है वो मैं बनाऊंगा स्ट्रिंग कंपोनेंट। तो सबसे पहले मैं इंसर्ट प्लान, क्योंकि वो फाइल इसके अंदर ऐड नहीं होगी कंपोनेंट लेआउट के अंदर, वो डायरेक्ट इंसर्ट प्लान के अंदर ऐड होगी। तो मैं नई फाइल क्रिएट करता हूँ, स्ट्रिंग कंपोनेंट लेआउट। ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी भी पोजीशन लो कर देता हूँ इंसर्ट प्लान के साथ। अलाइन, ये मैंने इसके साथ अलाइन नहीं आ रहा क्योंकि मैं इसे इंटायर पार्ट नहीं किया। इंटायर पार्ट करने के बाद ही इसका डेटम नजर आता है, तो मैं इसको इंटायर पार्ट बना दिया। अब मैं अलाइन लगाता हूँ इस पर।
ठीक है, अलाइन हो गया। अब मैं इसके अंदर नई फाइल क्रिएट करूंगा। ठीक है, फाइल का नाम यही रहेगा कंपोनेंट हाउसिंग, बस उसके आगे श्रिंक कंपोनेंट लग जाएगा क्योंकि ठीक है, श्रिंक कंपोनेंट हाउसिंग रिवीजन 00 एंड डेट मेरी 12/10/23। ओके, ये फाइल मैंने इसके अंदर बनाई है। ठीक है, मैं इसकी भी पोजीशन लॉक कर लेता हूँ, इंटायर पार्ट। तो इसके भी डेटम टू डेटम अलाइन कर लेता हूँ क्योंकि डेटम हमेशा एक ही जगह बनते हैं इनके। तो ये हो गया, ये हो गया। ठीक है, तो ये मेरी यहाँ तक मेरा ये आ गया। मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ ये। अब ये है कि ये मेरा एक्चुअल कंपोनेंट है जो कस्टमर ने मुझे प्रोवाइड किया है, जो उसे चाहिए। और ये मैं अब इसके अंदर मैं बनाऊंगा श्रिंक कंपोनेंट। एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी प्लास्टिक होता है वो आफ्टर यानी कि मोल्डिंग के बाद जब वो ठंडा होता है तो वो क्या श्रिंक होता है। तो हमें क्या है, इसको एक्चुअल आने के लिए हमें इस पे पहले श्रिंकेज डालनी पड़ेगी, यानी कि इसको एक्चुअल साइज से इसको बड़ा करना पड़ेगा ताकि जब ये ठंडा हो तो अपनी एक्चुअल शेप में आ जाए। और श्रिंकेज जो हम डालते हैं वो किस पे डिपेंड करती है, वो जो आपको कस्टमर जो आपको मटेरियल डाटा शीट प्रोवाइड करता है, वो कौन सा मटेरियल है, एबीएस है, पीपी है, पीसी है, पीसी प्लस एबीएस है या ग्लास फील्ड है, वो श्रिंकेज उस पे डिपेंड करती है। अलग अलग मटेरियल की अलग अलग श्रिंकेज होती है। तो आपको वो कस्टमर प्रोवाइड करेगा कि आपको उसे कंपोनेंट किस मटेरियल में चाहिए और उसकी श्रिंकेज क्या रहेगी। ठीक है, तो इसलिए हम श्रिंकेज हमेशा प्लास्टिक कंपोनेंट पे हमेशा श्रिंकेज डालते हैं। ठीक है, तो अब क्या है, इसके अंदर अभी फिलहाल कोई फाइल नहीं है, तो मुझे पहले एक्चुअल में इसी फाइल को इसके अंदर लिंक लेना है। तो ये यूजी की बहुत अच्छी कमांड है, ये वेव ज्योमेट्री लिंकर। ठीक है, तो ये आपको हमने मैंने जैसे कि वो आपको बताया कि मैंने यहाँ शॉर्टकट सेट कर रखा। अगर आपको ना मिले तो आप कमांड फाइंडर से भी इस कमांड को सर्च कर सकते हैं। फिलहाल मुझे एक बार देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में एसोसिएट कॉपी में इंसर्ट के अंदर एसोसिएट कॉपी में आपको ये जो कमांड है ये मिल जाएंगी। ठीक है, तो मैं जैसे ही इस कमांड को ऑन करूंगा, ठीक है, यहाँ ऑप्शन मोर है मेरे। ठीक है, तो मुझे क्या है, अभी ये पूरी एक बॉडी है तो मुझे यहाँ बॉडी पे जाना पड़ेगा, मुझे बॉडी लिंक लेनी है। तो मैं इस पे क्लिक करूंगा और ओके करूंगा। तो जब आप इस कमांड को यूज कर रहे हैं तो आपको ये हमेशा एसोसिएटिव हमेशा ऑन रखना है। अगर आप इसको ऑन नहीं रखोगे तो आपके लिंक ब्रेक हो जाएंगे। जब भी आप इसमें चेंज करोगे तो वो इसमें अपडेट नहीं होगा। ठीक है, और आपका ये फिक्स एट करंट टाइम आपका ऑन नहीं होना चाहिए इस पे, यानी कि आपका क्लिक नहीं होना चाहिए। सिर्फ इतना ही होना चाहिए जो मैंने दिखा रखा है। इसका क्या यूज होता है वो भी अभी मैं आपको समझाता हूँ। ओके किया, आप देख रहे हैं श्रिंकेज पार्ट में भी वो सेम आपका पार्ट अपलोड हो गया है। अब मैं इसमें श्रिंकेज डालता हूँ। मान लीजिए अभी मैंने जो स्केल कर देता हूँ इस बॉडी को, ये मैंने स्केल किया। ये मैंने यहाँ लिंक कर दिया है। ये मान लो मैं 0.6% इसकी श्रिंकेज ले रहा हूँ, 1.006। तो 6% का क्या रहता है, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ। 0.6 डिवाइड बाई 100, ठीक है, +1। आपको ये वैल्यू आपको यहाँ डालनी है। मैंने श्रिंकेज डाल दिया। अब आप देख रहे हैं, ये देखिए इसका साइज इससे बड़ा हो गया। अगर आप मैं इसकी हिस्ट्री दिखाऊं तो ये देखिए आपको हिस्ट्री। ओके, हिस्ट्री में आपको नजर आ रहा है ये आपकी हिस्ट्री। अब अगर मैं इसमें वेव्स लिंक का क्या फायदा है कि जब भी मैं इसमें कोई भी चेंज करूंगा, जैसे ये मान लीजिए मुझे ये होल नहीं चाहिए, मैं अगर इसको डिलीट करूंगा, ठीक है, ये डिलीट कमांड, तो ये सेम चीज आपकी कहाँ अपडेट हो गई, इस पार्ट में भी अपडेट हो गई। और अगर मैंने वहां लिंक करते वक्त, अभी मैं एक बार ये हटा देता हूँ कमांड।
अगर मैंने इसको लिंक करते वक्त, जैसे अभी आप मैंने यहाँ सॉरी ये लिंक है, लिंक करते वक्त अगर मैं इस पे फिक्स एट करंट टाइम स्टैम्प पे इसको ओके कर देता हूँ, तो अब देखिए अगर मैं इसमें कुछ भी चेंज करूंगा तो वो वहां अपडेट नहीं होगा। ठीक है, देखिए इसमें देखिए यहाँ कोई भी अपडेट नहीं आया है। तो इसलिए हमेशा जब भी आप काम करेंगे तो उसको कोशिश करें वो आपको वहाँ टाइम स्टेप पे कंट्रोल ना रहे, नहीं तो क्या है जो भी आपका चेंज करोगे तो आप वहाँ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी आप इसको लिंक करें तो टाइम स्टैम्प पे आप उसको क्लिक ना करें, नहीं तो वो चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। ठीक है, अब मेरा क्या है, 2 कैविटी मोल्ड है, तो मैं इसको क्या करूँगा, इंस्टेंट ज्योमेट्री पैटर्न ज्योमेट्री मैंने इसको क्लिक किया, सर्कल लगाया, रोटेट किया, ये मैंने इसको डेटम दिया क्योंकि ये मेरा मोल्ड का सेंटर रहेगा, तो यहीं से मेरा पार्ट रोटेट होगा, तो मेरा 2 कैविटी मोल्ड का लेआउट सेट हो गया श्रिंकेज के साथ। तो अब क्या होगा, जब पार्ट ठंडा होगा तो वो एक्चुअल उसमें लेआउट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे एक्चुअल में मेरा ब्लॉक साइज क्या बनेगा, तो मैं ब्लॉक साइज क्रिएट कर लेता हूँ इसी फाइल के अंदर। तो ये मैंने एक स्केच बना दिया है, ये मैं इसके सेंटर में रख लेता हूँ, ये मैं सॉरी ये वाली लाइन इसके सेंटर। आपको कोशिश करनी है कि आपका जो ब्लॉक है, ब्लॉक के यानी कि कंपोनेंट से ये जो आपका डिस्टेंस है वो लगभग 25 से 30 एमएम का आपका स्टील आना चाहिए। तो मैं यहाँ अभी 30 एमएम का स्टील मैं यहाँ एक बारी ऑफसेट ले लेता हूँ, तो मुझे उससे अंदाजा आ जाएगा कि मुझे ब्लॉक की विड्थ कितनी रखनी है। 140, 220, 200। ठीक है, ये 190, ये लगभग ये मान लीजिए 190 में ये लगभग मेरा 30-30 आ रहा है। तो आपका हमेशा एक राउंड फिगर रखना है, ऐसा नहीं है कि 30 की 30 करने के में आप इसको ऐसा कुछ बना दें, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। हमेशा कम से कम 5 mm का आपका मार्जिन रहना चाहिए, राउंड फिगर में चीजें रहनी चाहिए। ठीक है, अब मैं लेंथ वाइज इस पे आता हूँ, 300, 290, 280। ओके, ये मेरा 30-30 mm का डिस्टेंस मेरा क्रिएट हो गया। अब 280 क्या है, अगर हो सकता है अगर मैंने ये पिच डिस्टेंस कम या ज्यादा किया तो मेरे ये साइज में मुझे कम या ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है, ये मेरा एक्चुअल ब्लॉक का साइज आ गया। ठीक है, ये है। अब मुझे क्या है, यहाँ पे मुझे पार्टिंग सरफेस बनाने पड़ेंगे, यानी कि मुझे पैच बंद करने पड़ेंगे। मुझे देखना है कि मेरी एक्चुअल में, अब जैसे देखिए ये वाला चीज मुझे ऊपर से नजर आ रही है, यानी कि मेरा जो ये पैच है, ये पोर्शन मेरा कहाँ से बनेगा, कैविटी से बनेगा। इसमें मुझे कोई भी चीज ऊपर से नजर नहीं आ रही। अगर मैं नीचे की तरफ से इसको रोटेट करके देखूंगा तो ये क्या दिख रहा है आपको, कि आपको ये सरफेस आपके कोर से बनेंगे, क्योंकि मुझे इस तरफ से ये फेस विजिबल है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अब सेम चीज इसमें है, तो मैं अब इसके पैच सबमिट करूंगा। ठीक है, ये हो गया, ये भी मेरे कोर से बन रहा है, तो मैं इसको ऊपर से बंद करूंगा। ये पोर्शन मेरा कैविटी से बनेगा, तो मैं इसको नीचे से बंद करूंगा। ठीक है, और अभी क्या है, मैं एक ही पार्ट की पार्टिंग बनाऊंगा, बाकी तो मैं पार्टिंग को रोटेट कर दूंगा। तो ये तो जस्ट आप ये मान लीजिए आपको वैसे ही रखना है। अब मैं इसको, ये मैंने ये बनाया, तो अभी क्या है, ये देख रहे हैं ट्रिम नहीं है, तो मैं इसको ट्रिम कर लेता हूँ। अभी मैं खाली जो मेरा एक्चुअल कंपोनेंट है उसी के साथ ट्रिम करूंगा, इसके साथ अभी नहीं कर रहा। तो मैं इसको ट्रिम कमांड, आपकी शॉर्टकट मेरा टी सेट कर रखा है, आपका हो सकता है आपको यहाँ से ये जो ट्रिम कमांड है, आपको ट्रिम शीट ये, और ये आप इसको ऐसे करते जाएंगे, तो आपकी ये शीट ट्रिम हो गई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज इतना ही। आगे मैं फिर इसमें आपका पार्टिंग सरफेस रनर वगैरह मैं आपका नेक्स्ट उसमें कंसिडर करूंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज का हम टॉपिक यहीं अपना समाप्त करते हैं, और आगे की चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊं, क्योंकि अदरवाइज क्या है, वीडियो काफी, मुझे लगता है अभी भी काफी लेंथी हो गया है। तो आगे की चीजें
हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।